हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए अब बताते हैं सबसे पहले जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है। जैसा मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, सबसे पहले हमको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ जेडीके और दूसरी चीज़ कोड एडिटर। कैसे डाउनलोड करना है जेडीके मैं आपको बताता हूँ। हम चले जाएंगे जावा डेवलपमेंट किट। सिर्फ आपको ये लिखना है क्रोम पे और सबसे पहले लिंक में, ओरेकल के सबसे पहले लिंक में आपको चले जाना है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखोगे कि आपको कौन सा जेडीके वर्जन डाउनलोड करना है और कौन से ओएस में डाउनलोड करना है। अगर आप लाइनक्स यूज करते हो तो आप लाइनक्स पे क्लिक करिए। अगर आप मैक चलाते हो तो आप मैक के लिए सेलेक्ट करिए और अगर आप विंडोज के लिए हैं तो आप विंडोज चूज करिए। विंडोज चूज करने के लिए फिर उसके बाद आप देखेंगे 64 इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। बट अगर आपको और सिंपल स्टेप करना है अगर अपने जावा चलाने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी चीज करी है कि विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ही आपका जेडीके इंस्टॉलर डाउनलोड कर दिया है, अटैच कर दिया है। तो एक लिंक है, यहाँ पे आप जाइए जावा VS कोड जावा पैक। आप इस लिंक पे जाओगे, सबसे पहला लिंक जो आपको दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड का, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड फॉर जावा। ये आ गया इंस्टॉल द कोडिंग पैक फॉर जावा फॉर विंडोज एंड मैक के लिए, तो आप मैक यूज कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। आप उस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका जेडीके भी उसके साथ इंस्टॉल होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा जेडीके इंस्टॉल होने में। वाईफाई अच्छा रखेंगे तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं सीधा वीएस कोड पर। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू फाइल बनानी है। मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हमारी पहली फाइल बनेगी जावा की। जावा की फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट जावा से लगाया जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल सेव करते हो अपने डेस्कटॉप पे तो डॉट टीएक्सटी करके सेव करते हो। जावा की फाइल अगर सेव करोगे तो आप डॉट जावा करके सेव करोगे। तो यहाँ पे हम अपनी पहली जावा फाइल बनाते हैं, फर्स्ट जावा डॉट जावा। एंटर किया। ये हमको पूछेगा कहाँ आपको सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव करा लेता हूँ। क्रिएट फाइल। यहाँ हमारी एक नई जावा की फाइल बन चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड लिखना। तो पहले बता दूं कि जावा स्टार्ट करने से पहले आपको जावा के थोड़ा बेसिक आना चाहिए। तो जावा के अंदर दो चीजें होती हैं, एक क्लास होती है और एक फंक्शंस होते हैं। क्लास के अंदर आपके सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे एक बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारी अलग अलग कलर की बॉल्स अगर आप रखोगे तो उसको एक एज अ फंक्शन माना जाएगा और वो जो बॉक्स है वो एक क्लास मानी जाएगी, जिस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और हर एक फंक्शंस का अपना अलग एक काम होता है जो वो करते हैं। उसके अंदर जावा फाइल के अंदर हमारा एक मेन मेथड बनता है जिसके अंदर हमारा सारा कोड लिखा जाता है। जावा की फाइल कंपाइल होते होते स्टेप बाय स्टेप यूज होती है। तो पहले क्लास का रन होता है, फिर उसके बाद मेन मेथड रन होता है। तो मेन मेथड के अंदर सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे सबसे पहले एग्जीक्यूट वही होगी। तो जावा के अंदर हमारी सबसे पहले होती है क्लास, फिर होती है हमारे फंक्शंस। फंक्शंस लिखते हैं void बॉक्स। फंक्शंस ऐसे लिखा जाता है और क्लास माय क्लास ऐसे लिखी जाती है।